नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। ट्रेन का शुभारंभ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से किया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एसी कोच छोड़कर ट्रेन के जनरल डिब्बे में एक सामान्य यात्री बनकर यात्रा की। इस दौरान स्वराज संवाददाता विनोद शर्मा ने सिंधिया से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्वालियर से बेंगलुरु के लिए पहले संकट की यात्रा होती थी, अब हर एक नौजवान शिक्षा और रोजगार के लिए बेंगलुरु जा पाएगा। बहुत अच्छा मिल गया। बेंगलुरु की गाड़ी चल गई, बाकी गाड़ियां चल रही हैं। सिंधिया परिवार का हमेशा से ही ग्वालियर चंबल संभाग में विकास का एक बड़ी गाथा रही है और हमने बड़े महाराज को भी देखा, कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी, उनके साथ में भी हम जब एक ट्रेन चली थी 9 बजे से लेकर दोपहर जब शाम को जाती थी और उसमें कैलारस के लिए जब ट्रेन शुरू हुई थी उनके साथ भी थे। और आज सौभाग्य हमें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हैं। उन्होंने भी एक विकास की नई गाथा लिखी है कि बेंगलुरु जाने के लिए गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के छात्रों को या तो ग्वालियर आना पड़ता था या फिर भोपाल जाना पड़ता था। अब लेकिन देखिए कि कितनी खुशी का क्षण है कि वो यहाँ से सीधे अपने अपने इलाकों से जा सकते हैं बेंगलुरु। और एक खास बात बताऊं कि ये जर्नल कोच है, इसमें आम लोग जो सफ़र करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया इस जनरल कोच में बैठे हैं। कल्पना कीजिए इस भीषण गर्मी में ग्वालियर चंबल संभाग की में। हम उनसे चर्चा करेंगे। तब जिस तरह से ये ट्रेन आपने जो शुरू हुई, आपके मंत्री जी को पत्र लिखा था वैष्णव जी को, और उसके बाद ये शुरू की गई है, कितना इसको महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है। और थोड़ा आपके विश्लेषण को मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। दूसरे जिलों के लोगों को ग्वालियर नहीं आना पड़ता था, ग्वालियर के लोगों को भी दूसरे जिलों में जाना पड़ता था। ग्वालियर से कोई कनेक्टिविटी नहीं थी बेंगलुरु के लिए। चाहे ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, विदिशा, हर व्यक्ति को या तो कोटा जाना पड़ता था, या तो बीना जाना पड़ता था, और या तो भोपाल जाना पड़ता था। आज ये डायरेक्ट ट्रेन पहली बार इतिहास में मिला है जो ग्वालियर को सीधे सीधे बेंगलुरु के साथ जोड़ रहा है। यहाँ के विद्यार्थी जो शिक्षण के शैक्षणिक संस्थाओं में अपना अध्ययन करना चाहते हैं, वो सीधा 30 घंटे के अंदर अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। चाहे हमारे आईटी के क्षेत्र में जो लोग रोज़गार करना चाहते हैं, वे भी इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे वो माता पिता जो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, वे भी इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये ट्रेन खाली हाथ वापस नहीं आएगी। निवेश, बेंगलुरु का निवेश लेकर वापस ग्वालियर आएगी, क्योंकि एक सीधा सीधा दिल का रिश्ता ग्वालियर और बेंगलुरु के बीच में इस ट्रेन के आधार पर बना है। पूर्व में मैंने ग्वालियर में एयरपोर्ट, नागर विमानन का मैंने 650 करोड़ का एयरपोर्ट बनाया था 16 महीने में। और वहाँ से मैंने मुंबई के लिए फ़्लाइट, दिल्ली के लिए फ़्लाइट, बेंगलुरु का फ़्लाइट, अहमदाबाद का फ़्लाइट, अनेक जगहों की फ़्लाइट कनेक्शन दी थी। और अब ट्रेन के आधार पे भी हम लोग बेंगलुरु के साथ जुड़े हैं। ग्वालियर में 600 करोड़ का एक नया स्टेशन भी बन रहा है, और उस स्टेशन में भी हमारी पुरानी इतिहास, हमारी पूरी पुरानी संस्कृति को भी उसमें हमने सम्मिलित की है। पुराना स्टेशन जो पत्थर का बना है वो केंद्र में रहेगा, और दोनों तरफ एक आवागमन की एस्केलेटर जाने के लिए, एक एस्केलेटर आने के लिए, वो दोनों एस्केलेटर बनेंगे। और आधुनिकता के साथ हमारा नया स्टेशन बनेगा। तो ग्वालियर में नया स्टेशन बन रहा है, नया एयरपोर्ट बन गया, नया 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया। हमारे क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बन गई। सड़कों का अंबार है, एलिवेटेड रोड 18 किलोमीटर का शहर के अंदर बन रहा है, स्वर्ण रेखा नाला के ऊपर, 1300 करोड़ रुपए की। ये तो सपना था, कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं करता। और गडकरी साहब का आशीर्वाद रहा और उन्होंने पूर्ण राशि दी, पहले फ़ेज़ 1 के लिए और फ़ेज़ 2 के लिए। उसी के साथ आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे, दिल्ली से हम एक व्यक्ति आगरा 2 घंटे में पहुंच जाता है। करीब 200 किलोमीटर की दूरी है, पर आगरा से ग्वालियर 120 किलोमीटर की दूरी है और 2.5 घंटे लगती है, क्योंकि 2 लेन का हाईवे। अब 6 लेन का हाईवे 5,500 करोड़ की नया एक अलाइनमेंट होगा, और 88 किलोमीटर में आगरा और ग्वालियर जुड़ेगा। तो आप 3 घंटे के अंदर ग्वालियर से दिल्ली आप लोग पहुंच पाओगे।
तो ग्वालियर प्रगति के पथ पर है। मुख्यमंत्री जी का बर्दाश्त है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और दोनों हस्तियों की डबल इंजन की सरकार के आधार पर हम सब लोग कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जुड़े हैं और संयुक्त रूप से ग्वालियर में नया विकास लाएंगे। हाँ, देखा भी गया है कि ग्वालियर से चाहे इटावा की मार्ग हो या फिर और तमाम जगह की तमाम जो रेलवे में विकास हुआ है वो किया गया है और इससे माना जाता है कि ये जो लोग हैं उनको एक बड़ा फ़ायदा होगा। इस क्षेत्र में यातायात का भी फ़ायदा होगा, उद्योगों को भी लाने की आप बात कह रहे हैं, लगातार कहते हैं कि उद्योग आएगा तो यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, लोग जो पलायन कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। बिल्कुल, आवागमन की सुविधा के आधार पे ही कनेक्टिविटी बढ़ती है और इसलिए मैंने आधुनिक रेलवे एयरपोर्ट ऐसा बनाया है कि अगले 50 साल तक जब तक आप और हम जीवित हैं कोई मांग नहीं उठेगी। 4 एरो ब्रिजेस बने हैं वहाँ, अभी 1 एरो ब्रिज इस्तेमाल हो रहा है। आप अनुमान लगाओ कि भविष्य के लिए आने वाले दिनों में मेरी सोच और विचारधारा मेरे परदादा माधव महाराज की जैसी होती थी। जो हम लोग करें वो आज के लिए ना करें, आने वाली पीढ़ी के लिए करें। आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे उसी विचारधारा के आधार पर हम लोग बना रहे हैं। एयरपोर्ट वैसे ही हमने बनाया है, रेलवे स्टेशन भी वैसे बना रहे हैं और इतनी रेलवे की कनेक्टिविटी पिछले 20 सालों में ग्वालियर में हमने दिलवाई है। इंदौर चंडीगढ़ की गाड़ी, इंदौर अमृतसर की गाड़ी, ग्वालियर उदयपुर की गाड़ी, ग्वालियर पुणे की गाड़ी, उल्टी गाड़ी झांसी से ग्वालियर होते हुए मुंबई तक एक कनेक्टिविटी हम लोग ने यहाँ दिलवाई है। तिरुपति की गाड़ी की शॉर्ट हमने लोग ने यहाँ करवाई है। आरओ भी बन रहे हैं। ग्वालियर, आधुनिक ग्वालियर का निर्माण अब हो रहा है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और हम सबके साथ मिलकर। आपके बारे में कहा जाता है कि आप बिना एसी की गाड़ी में चलते हैं, हमने कई बार आपको देखा भी है और इतनी भीषण गर्मी में एक जनरल कोच में आप चल रहे हैं, तमाम भीड़ है यहाँ पर लोगों की, क्या है सिंधिया जी? मेरे जीवन में एकमात्र ही लक्ष्य है और वो लक्ष्य है धूल जमीन और जनता के साथ जुड़े रहना। और इसलिए मेरे लिए एसी महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए आराम महत्वपूर्ण नहीं है। मेहनत, मशक्क़त, पसीना, खून एक करके मेरे संभाग, मेरे क्षेत्र, मेरा ग्वालियर, मेरे संपूर्ण क्षेत्र को आगे बढ़ाने का यही मेरा एक संकल्प है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है राष्ट्र स्तर पर, जो विभाग मुझे दिया गया है उस विभाग में कुछ नया करके दिखाना ताकि भारत को प्रधानमंत्री जी के विचारधारा के आधार पर हम लोग आगे अग्रसर कर पाएँ। हाँ बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ग्वालियर और ग्वालियर चंबल संभाग के विकास के लिए लगातार अग्रसर हैं और साथ ही इनका कहना है कि क्या धूप और क्या सर्दी, जनता के लिए और जनता के विकास के लिए मैं हमेशा काम करता हूँ। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।